दो भाई रहे गृहस्थ। तो बड़े भाई थे वो तो जरा श्रद्धालु थे, महात्माओं की सेवा करते थे, और छोटे भाई अपने काम काज में रहते थे, और ये महात्माओं का आना जाना उनको घर में नापसंद था। रुचि अलग अलग होती है। बड़े भाई के मन में इस बात की बड़ी एक चिंता रहती थी कि मेरा भाई ये भगवान से वंचित क्यों रहे, ये सत्संग से वंचित क्यों रहे, ये भी हम घर में आया, मैं भी घर में आया हूँ, तो किसी प्रकार से इसको मैं लगा सकूं भगवान में, तो मेरा कर्तव्य। और सच्ची बात यही है, ये जितने हम संबंधी आपस में बैठे हैं, अगर सच्चे संबंधी हैं, हम सच्चे प्रिय हैं, सच्चे आत्मीय हैं, तो हमारा काम है हमारे संबंधियों को, आत्मीयों को हम भगवान में लगाने की कोशिश करें, अभिमान से नहीं, नम्रता के साथ, सेवा पूर्वक। और अगर हम उन्हें भोगों में लगाते हैं, अगर उनको हम संसार के पदार्थों में आसक्ति करने वाले बनाते हैं, तो उनके साथ हम बैर करते हैं, उनका हित नहीं करते, कर्तव्य का पालन नहीं करते। तो बड़े भाई की ये इच्छा थी कैसे छोटा भाई मेरा भगवान में लगे, पर वो बात नहीं सुनता। तो एक महात्मा आए, एक महात्माओं की जमात आई कोई, तो उसमें बड़े अच्छे महात्मा रहे, उनके साथ बहुत से साधु। तो ये बड़े भाई एक दिन उनके यहाँ गए, तो जा करके बोले, महाराज हमारे यहाँ छोटा भाई है, वो जरा भगवान में लगता लगाता नहीं, कोई उपाय करें। तो महात्मा ने कहा, भाई हम लोग को जिमाओ। आज कोई साधु ये कह दे तो हम लोग तो उसी समय उसकी परीक्षा करके नाम काट दे साधुओं से उसका जिमाने के बाद कभी साधु के साथ साधु को फर्क नहीं। तो महाराज वो थे श्रद्धालु, वो बोले कि महाराज अच्छी बात, तो बोले एक काम करना होगा, हम लोगों को तुम ले जाओ, तो एक बाजा भेजो, बाजा बजता रहे और हम पीछे पीछे जाए, जब लौटे तब भी बाजा बजे, इस तरह से ले जाओ, तो हम तुम्हारे भाई का उपाय करें। अच्छी बात, बाजा मंगवा लिया गया, रसोई बनी, निमंत्रण तो हो ही गया था, बाजा भेज दिया गया, आदमी गए। जब बाजा बजता हुआ शरीफ से आया, तब छोटे भाई ने पूछा बड़े भाई से कि ये क्या है, तो अपनी रसोई बनी और बाजा सा बज रहा है। तो बोले महात्माओं की मंडली आ रही है और उनके लिए, तो बोले उनके लिए बाजे क्या करेगा, बोले उनको स्वागत करके ला रहा है। तो बोले रसोई उनके लिए, वह उनके लिए। तो गुस्सा बहुत आया, पर बेचारे ने गुस्से को रोका, कहा ये भाई साहब हमसे नहीं ये देखा जाता, आप कारेंगा रात दिन, कभी साधु कभी महात्मा, कभी वो रात दिन का झंझट हमसे तो नहीं देखा जाता, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। पर क्या करें, हम तो जाते हैं अंदर कुर्री में जाते हैं हम अंदर, और हम बस इसको अंदर से बंद कर लेते। जब वे साधु यहाँ से बाहर हो जाएं खा पी करके अपना, सब मुफ्तखोरे लोग आते हैं यहाँ पर, सारा धन खराब करते हैं, निकल जाए जब यहाँ से, तब किवाड़ खिड़का दीजिएगा, हम दरवाजा खोल लेंगे, हम देखा नहीं जाता। तो अच्छी बात, वो अंदर घुस गया, किवाड़ बंद कर लिया अंदर से। महात्मा आए, भोजन हुआ, जाने लगे, तो महात्मा ने कहा कि वो कहाँ इसको बंद। तो बोले एक काम करो, हम तो यहाँ खड़े रहते, तो सारी मंडली को वापस भेज दो बाजे के साथ। तो बाजे के साथ मंडली वापस गई, बाजा सुनाई दिया, तो उसने अंदर से समझा कि अब लोग सब गए, तो किवाड़ खोलना चाहिए, वो कब तक खुलाएंगे, हम ही खोल लेंगे, वो तो गए ना, बस नहीं पड़ा। वो उसने जो किवाड़ खोले, महात्मा खड़े थे और वो निश्चित ब्रह्मचारी थे, बड़े संत थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया जोर से, निकलते ही हाथ पकड़ लिया जोर से, संत ने हाथ पकड़ लिया, जोर से हाथ पकड़ लिया, तो छोड़ नहीं छोड़ते। अब वो बहुत अपनी कसम करे जोर लगाया, पर महात्मा के बल के सामने उसका बल काम दे नहीं, छूटा नहीं। अब छोड़ते आगे नहीं, तो बोले राम राम करके छोड़ो, बोल राम, बोले नहीं बोलूंगा, नहीं बोलता, तो बोले नहीं छोड़ता, नहीं बोलोगे तो नहीं छोड़ूंगा। हैरान हो गया, बोले अच्छा राम छोड़ हाथ, बोले एक बात की प्रतिज्ञा करने में छोड़ूंगा। बोले क्या? बोले इसको कभी बेचना मत, ये जो राम तुमने उच्चारण कैसे, कभी बेचना मत, छोड़ हाथ जल्दी से। हाथ छूट गया, महात्मा गए, उसका तो वही हाल। तो बड़े भाई फिर पहुंचे महात्मा के पास कि भाई वो तो वैसा ही है, कुछ हुआ तो नहीं। तो बोले बीज बो दिया गया, काम बन गया, उसके मुंह से राम आ गया ना एक बार, तो काम बन गया, अब तुम निश्चिंत रहो,
तुम्हारे भाई की दुर्गति नहीं हो सकती। श्रद्धा थी महात्मा के वाक्य पर, ये लौट आए घर पर। समय आया, बड़े भाई की भी मृत्यु हुई, छोटे भाई की भी मृत्यु हुई। अब उसके जीवन में सारे पाप ही पाप। तो यम किंकर आए बड़े घोर और यमराज के पास ले गए। यमराज के सामने जब उपस्थित हुआ तो उसका हिसाब किताब अब देखा गया कि कोई इसके पुण्य भी है, कोई अच्छा काम भी है। तो ये गुप्त चित्र लिखने वाले का नाम है चित्रगुप्त, हमेशा लिखा करता है। तो चित्रगुप्त ने ये बताया कि और तो इसके कोई पुण्य नहीं। इसने एक बार जबरदस्ती अपने मुंह से राम शब्द का उच्चारण किया है। ये तो यमराज ने सोचा कि छोटा सा है इसका पुण्य, पहले इसी को भुगता दे। तो बोले भाई पहले तुमको राम नाम का फल भुगता दे। हाँ भुगता दो। अब यमराज ने सोचा क्या भुगता दे, जो कहे सो। राम नाम का फल है, जो मांगे सो, जो मांगे, और न मांगे तो न मांगने वाला फल अमोघ फल, ये राम नाम से नहीं। तो महाराज यमराज ने सोचा कि इससे पूछे। तो यमराज बोले कि भाई तुमने एक बार राम नाम लिया है, बोले इसके बदले में क्या चाहते। अब उसको याद आ गई बात, बोले बेचना नहीं, बदला देना नहीं। उसने कहा कि मैं नहीं जानता, जो इसका फल होता उसे दे दो। अब यमराज के कानून की किताब में सब चीजों के फल और दंड इनाम सब लिखे, पर भगवान नाम लेने वाले को क्या दिया जाए, ये यमराज की कानून में नहीं। वो तो यमराज की परिधि के बाहर की थी। यमराज की कानून जहाँ बनी उसके अंदर ये राम नाम की बात आती नहीं, वो तो परे की चीज। यमराज ने सारी किताब देख डाली, कानून के सबको बुलाया, सलाह किया। बोले अपने यहाँ तो है ही नहीं, तब क्या फल दें इस राम नाम का। तो बोले भाई अच्छा, देवराज इंद्र के राय ने तो उससे कहा कि आप हमारे साथ चलें और देवराज इंद्र के पास जाएं, वहां जो कुछ वो कह रहे सो दे दिया जाए आपको इसका फल। अब तो यमराज उसके ऋणी हो गए ना, फल चुकाना है और दे नहीं सकते, तो नीचे हो गए। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, पर भी हम तो यूं नहीं जाते, पालकी मंगाओ और पालकी में तुम लगो एक तरफ। यमराज से कहा तुमको ले जाओ तो लगो, नहीं तो नहीं सही, और 3 देवता और लगे तब तो हम जाएं। बोले अच्छी बात। यमराज ने सोचा अच्छी बात, पालकी में यमराज एक तरफ लगे और 3 तरफ 3 देवता और लगे। तो दिव्य पालकी पहुंचे इंद्र के पास। तो राज ने देखा कि ये क्या हो रहा है। बोले यमराज जी आप कैसे। बोले कि सज्जन आए हैं, इनको राम नाम का फल देना, आप बताइए। तो इंद्र बोले कि हमारे देवताओं के कानून में राम नाम का फल नहीं लिखा है, ये तो हम तो बहुत इधर रहते हैं, ये तो कोई पुण्य कर्म करने वाला हो, जिन पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग आदि हो, वो तो हम जानते हैं, पर ये राम नाम की चीज हम नहीं जानते। तो बोले अच्छा ब्रह्मा जी के पास जाएं। तो उसने कहा कि आप दोनों लगिए। तो इंद्र लगे और यमराज लगे, पालकी उठाई, ब्रह्मा के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो आज नई चीज यमराज और देवराज ये दोनों लगे आ रहे हैं किसी को ढोए। तो स्वागत किया, उनका भी स्वागत किया। जिसको इंद्र ढोकर कहना कोई बड़े होंगे, महाराज जया क्या बात है। तो इंद्र ने कहा कि इस तरह से राम नाम का फल चाहता, राम नाम का फल आप बताइए। उन्होंने कहा कि हम तो राम नाम लेते ही रहते, 12 भट्ट बताए हैं भागवत में, ये भगवान नाम के महात्मा को जानने वाले 12 भट्ट, उनमें ब्रह्मा का नाम। ब्रह्मा ने कहा हम तो लेते हैं और हमें फलवल का नहीं पता, फल तो अनंत है, बोले शंकर के पास जाए। तो तीनों लगे ब्रह्मा, इंद्र और ये यमराज भगवान कैलाशपति के पास पहुंचे। वहां भी यही बात, वो तो कहे हम तो मग्न रहते हैं, हम तो एक ही राम नाम लेते हैं और हमें तो हजारों नामों का फल मिल जाता है, हम तो मौज से रहते हैं, हम नहीं जानते फलवल। तो बोले अच्छा फिर बोले विष्णु भगवान के पास चलो। तो 4 शिवजी ने कहा हम भी लगेंगे, वहां जाना है तो फिर हम क्यों बाकी रहें। तो 4 लगे और देव लोग वहां भगवान के वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ में पहुंचे, बोले क्या बात, ये बोले राम नाम का फल चाहता है, क्या फल मिले इसका। इसको उतारो नीचे, उतारा। बोले अच्छा इसको हमारी गोद में बैठा दो। बैठा दिया। बोले लौट जाओ। बोले महाराज फल बताओ ना। बोले फल हो गया ना। फल तो हो गया। ब्रह्मा रुद्र
इंद्र और यमराज स्वयं लेकर के हमारी गोद में जिसको बैठा दें, ये राम नाम का फल है। तो चाहे ये कहानी काल्पनिक हो, मुझे पता नहीं, लेकिन ये चीज जहाँ तक मेरा विश्वास है ये सर्वथा सत्य है। राम नाम का फल कोई चाहे वो चाहे कौड़ी भी बेच दे, और हम लोग बेचते हैं रात दिन राम नाम से, कि राम नाम बेचने की दुकान खोल रखी है हम लोगों ने, बेचते हैं। और आजकल तो बिकता है वैसे भी, कितना राम नाम चाहिए, राम नाम तो राम नाम का, भगवान नाम का फल कुछ न हो, कोई काम न हो, बस मुख नाम की ओट लई है तुलसी पर पीत एक, सब मूर्त कृपामयी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बस हमारे तो सारे अंग जो हैं ये भगवान से गमुख हैं, कोई अंग लगता ही नहीं भगवान की सेवा में, केवल मुख ने नाम की ओट ले रखी है, जीभ से भगवान का नाम, चलते फिरते उठते बैठते, बड़ी सीधी चीज, सीधी इसलिए इसमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं, जीव अपने पास है ही। और कोई आदमी के भी आज 10,000 रुपया पैदा करना है तो अपने हाथ की बात नहीं, तो 10,000 नाम लिया चाहे तो ले सकता है, जीव उसके पास इच्छा होनी चाहिए। तो भगवान का नाम सीधा सरल और सबके लेने की चीज, और इसमें अमोघ शक्ति भरी। ये नाम और नामी में अंतर नहीं है, नामी ही नाम बन के आया, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो भगवान के नाम की महिमा तो कोई गा नहीं सकता, किसी ने गाई नहीं, वो भगवान ने, ये तुलसीदास जी ने तो बस यहाँ तक कह करके राम की महिमा को राम न सकहि नाम गुण गाया। तो इसका अर्थ तो ये, इसमें राम की महिमा ही है भाई। किसी के धन का भंडार इतना असीम हो कि जिसकी गिनती का उसे पता न हो, तो स्वामी वही है। इसलिए जहाँ ये कहते हैं कि रामन सकन नाम गुण गाई, वहाँ भी महिमा राम की है। राम अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, पर कितनी अमित महिमा है, कितनी असीम है, कितनी असंख्य है, कितने नाम के अपरिमित गुण हैं कि जिनके राम भी बता नहीं सकते पूरा। तो ये इसको लोग अर्थवाद मानते हैं ना, अर्थवाद ये नामापराध माना है। नाम की चीज को कोई ये मान ले कि ये तो रोचक बात है, ये तो लगाने के लोगों ने लिख दिया है, जिनसे कुछ नहीं हो। ऐसे आरसी वारसी लोग जो हैं वो अपनी कमजोरी ढकने के लिए खुद पड़े राम राम करते हैं, लोगों से कहते हैं तुम भी पड़े रहो राम राम करो। आरसियों को बढ़ाने का, मुफ्तखोरों को बढ़ाने का तरीका ऐसा लोग कहते हैं, और कुछ है नहीं ये अर्थवाद। तो ये अर्थवाद को शास्त्रों ने अपराध माना है, नामापराध। नाम को जो अर्थवाद माने कि नामापराध, तो नाम किसी प्रकार से लिया जाए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस बुद्धिवादियों के गुरु, बड़े बुद्धिवादी रहे विवेकानंद, उनके गुरु, उन्होंने अपने वचनों में कहा है कि भाई अमृत का कोई कुंड हो, अमृत के कुंड में चाहे कोई उतर के नहा ले और चाहे भूल से गिर जाए उसको उसमें नहा ले, उससे चाहे कोई धक्का दे के डाल दे, गिर जाए उसमें, तो जैसे अमृत के स्पर्श से वो अमर हो जाता है। इसी प्रकार भगवान का नाम मन से ले, भूल से ले, और जबरदस्ती लेना पड़े तो ले, पर जहाँ स्पर्श हो गया भगवान नाम का, वहाँ जीवन पवित्र हो ही जाएगा, भगवान उसके जीवन में आ ही जाएगा।